पर ये तो तालीमात है अमीरुल मोमिनीन की, और आपने अहलो अयाल को उन्होंने दर्स दिया हुआ था कि ये जो पूरी एक सल्तनत का ख़जाना होता है उस पर हमारा हक़ नहीं होता, ये कौम का उन तक पहुँचाना होता है। तो ये तालीमात जो है वो समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस बात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी का मुशाहिदा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने तो कंडीशन ही बहुत मुख्तलिफ आती है। वो क्या होता है, वो किसी ने क्या खूब कहा था, वो कहता है कि भाई रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने। अमीर का जो है वो ऐलान ये होता है कि नहीं जनाब, मैंने ये जो काम किए हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए, मैंने ये किया वो किया, लेकिन उधर से हालत ये है कि गरीब के घर में कितने दिनों से खाना ही नहीं बना। तो चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, और हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अब उनका ऐलान ये होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पर यही चीज़ आज आपके लिए एक फ़ैसले का जो दिन आ रहा है उस हवाले से आपको समझना है कि ये जो वोट है उसकी शरई हैसियत क्या है। याद रखना, ये वोट जो है वो एक गवाही है, और गवाही के मुतालिक अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़त ये इरशाद फरमाई है कि सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि फरमाया कि वो जो ईमान वाले होते हैं ना, वो अहले हक़ को वोट देते हैं, अहले हक़ की गवाही देते हैं और अहले हक़ के साथ खड़े होते हैं। और वाइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और जो अहले हक़ नहीं ना होते, जो अहल नहीं होते, वो उनकी मजलिस में भी नहीं बैठते, उनकी तायीद भी नहीं करते। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने जो है उस चीज़ का ऐलान फरमाया। और इसी के साथ साथ ये जो वोट होता है ये एक अमानत भी होती है, और अमानत के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह अन-निसा 12 नंबर 5 आयत नंबर जो है 58 में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज़ का हुक्म देता है कि ये जो अमानत है उनके अहल तक लुटाओ, कि जो उस चीज़ का अहल हो उसको वो अमानत जो है वो लुटानी है। और इसी तरह एक और ये बात याद रखें कि ये जो वोट है, और ये एक वोट आपकी सिफारिश की अहलियत भी रखता है, हैसियत रखता है कि आप किसी के हक़ में वोट दे रहे हैं तो गोया कि आप सिफारिश कर रहे हैं हुक्मरानों से, और आप सिफारिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इस साहिब को जो है वो हुक्मरान बनाया जाए, इस साहिब को जो है वो इक़्तिदार सौंपा जाए, वो इस चीज़ का अहल है। तो याद रखना, ये जो सिफारिश है इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इसी सूरह अन-निसा की आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया कि मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, कि जो किसी की अच्छी सिफारिश करेगा तो उसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। और इसके आयत के तहत तफसीर मज़हरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि जो किसी की सिफारिश करता है और वो सिफारिश हक़ है और वो अच्छा है बंदा और उस चीज़ का वो अहल भी था, उसकी उसने सिफारिश की, तो फरमाया इस पर उसको सवाब भी दिया जाएगा। तो मालूम हुआ अगर किसी अच्छे बंदे को हम वोट देंगे तो इस पर हमें सवाब भी और अजर भी मिलेगा। और अगर जो है वो उस चीज़ का बंदा अहल नहीं है, वो उस निज़ाम ममलिकत को चलाने का अहल नहीं है, वो उस इलाके को सही तरह सियासी उमूर के मुतालिक देखने का अहल नहीं है, ऐसे बंदे को अगर कोई वोट देता है तो याद रखना अल्लाह ताला दूसरी हिस्से में इरशाद फरमाता है मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, और जो किसी बुरे बंदे की सिफारिश करेगा तो उसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और याद रखें, ये जो वोट देते हैं ना, आज फ़ैसले का दिन आने वाला है, लेकिन उस दिन आपने फ़ैसला करना है। बल्कि वो जो फ़ैसले का दिन है ना, उसके अंदर आपने बाबे बुल्ले शाह साहब का एक शेर याद रखना है, जिन्होंने इसके हवाले से एक फ़ैसला कुन बात की हुई है। उन्होंने फरमाया कि कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, बुल्ले दी गल सुन ला सजना, मुलक दा राखा ठग ना रखी।